हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत दिनों के बाद न्यू ब्लॉग। तो आज मेरा कुछ परेशानियाँ चल रही थी, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो सुबह हो गए हैं, सुबह के बजे हैं देखो 5, जो मैं कि उठ गई हूँ। उसके बाद मैंने सबसे पहले झाड़ू लिया। झाड़ू लेने के बाद अपने किचन की साफ़ सफाई में लगे। सबसे पहले मैंने झाड़ू लिया। झाड़ू लेने के बाद अपने किचन में गई, किचन का साफ़ सफाई करने लगी। किचन का साफ़ सफाई करने के बाद किचन का भी बहुत काम हो जाता है। किचन का साफ़ सफाई करना, घर में दुकान होने का यही तो फ़ायदा है। मैंने घर में इसलिए दुकान खोल रखा है ताकि मैं घर का भी काम कर सकूँ, दुकान का भी काम कर सकूँ। इसलिए मैं जब मैं दुकान खोली तो घर में ही खोली, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बाहर कहीं मार्केट में दुकान खोल लूँ। इसलिए मैंने गांव में ही दुकान खोली है। मेरा घर एक गांव में है, छोटे से गांव में, तो मैंने वहीं दुकान खोला है। तो यही है कि घर पे दुकान खोलने का यही फ़ायदा है कि आप घर पे बैठे दुकान भी चला सकते हो, बच्चों को भी देख सकते हो, खाना भी बना सकते हो, अपने बच्चों का देखभाल भी कर सकते हो। बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, तो आप बाहर अगर दुकान खोलोगे तो सुबह और जल्दी उठना पड़ेगा। घर पे अगर दुकान खोलते हो तो सुबह 5 बजे भी उठोगे, 4 बजे भी उठोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसी यही सब सोच के मैंने घर पे ही दुकान खोल लिया है। तो घर पे दुकान खोल लिया तो मेरा घर भी अच्छा दुकान चल जाता है, बहुत अच्छा खासा दुकान चल जाता है। मेरा दुकान है, कपड़े का दुकान है, कॉस्मेटिक का दुकान है, जो है कि मैं घर बैठे ही चलाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने पार्लर खोला था। पार्लर खोलने के बाद मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, बहुत गरीबी थी। तब मैंने दुकान खोला था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने पहले सबसे शुरुआती में पार्लर खोला। पार्लर खोलने के बाद मेरा पार्लर चलने लगा। तो चलने लगा तो फिर उतना यहाँ पे कस्टमर नहीं आते थे, क्योंकि देहात में उतना कस्टमर नहीं आते हैं। बस थ्रेडिंग, कटिंग ये वगैरह वगैरह आते हैं। फेशियल तो बहुत कम आते हैं, तो इससे मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सिंगार का दुकान खोला, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर कह रहे थे कि आपके पास हम थ्रेडिंग व्रेडिंग करवाते हैं, तो हम सिंगार लेने दूर जाना पड़ेगा। तो मैंने सिंगार का भी दुकान खोला। खोलने के बाद मैंने उसको भी चलाया, वो भी अच्छा मेरा चल गया। चले जान पहचान होने लगी, कस्टमर आने लगे, जाने लगे, उनको उनसे भी मेरा भी नॉलेज बढ़ने लगा। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि कपड़े का दुकान भी खोल लिया। कपड़े का दुकान तो मैंने बाद में खोला, उसके बाद मैंने चप्पल का दुकान खोल लिया। चप्पल का दुकान भी मेरा अच्छा खासा चलने लगा था। तो चलने लगा तो यही फ़ायदा है कि घर पे बैठे आप घर का सारा काम भी कर सकते हो, दुकान भी चला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बस आपको खुद पे आपको विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। दूसरे पे आप घर में हो तो आप किसी पे डिपेंड मत रहो। बस अपना जो भी आपको आता है वही आप करो, वही करो। और क्या है, घर में आप अगर कुछ ना कुछ खोलोगे तो कुछ चल ही जाएगा। अगर आप गली में हो, मोहल्ले में हो, सड़क पे हो, सड़क के किनारे घर है, तो आपका दुकान चलेगा ही चलेगा। नहीं कोई आएंगे, लेडीज़ तो आएंगी, लेडीज़ कहाँ जाएंगी? लेडीज़ हमेशा मार्केट ही तो नहीं जाती, घर पे रहती है। लेडीज़ को हर चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, तो लेडीज़ यहाँ पास की दुकान में ही आके अपना सामान वामान वगैरह वगैरह ले लेती है। इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि आप घर बैठे भी कुछ ना कुछ कर सकते हो, अपना भी काम चला सकते हो। जो भी आपको आता है, जो भी शुरुआत तो करो, शुरुआत करने से ही होगा। बगैर शुरुआत अगर आप चाहोगे कि मैं घर बैठे सोचते रहोगे तो सोचते ही रह जाओगे। अगर आप खड़े हो, शुरुआत करो, कुछ तो शुरुआत करो, कुछ शुरुआत करोगे तो आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। तो मैं घर बैठे लेडीज़ को यही सलाह दूंगी कि आप लोग घर में आकर कुछ ना कुछ करो। अपना जो भी आता है, आपको सिलाई आती तो सिलाई करो, भी ट्यूशन आती है तो भी ट्यूशन करो, कपड़े भेजने तो कपड़े भेजो, कुछ ना कुछ करते रहोगे तो आपका भी काम चलता रहेगा और आपके खर्चे भी निकलते रहेंगे। आप किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे। मैं यही सलाह दूंगी सब लेडीज़ को, सब बहनों को यही सलाह दूंगी। मैंने भी यही पहले सोचती रहती थी, मेरा भी काम नहीं चलता था,
तो मुझे भी बहुत परेशानियों का सामना, ये नहीं है कि आप, परेशानियाँ दिक्कतें बहुत आएंगी पर आपको उन सबको पार करके आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर आप कर लेते हो सब परेशानियों का सामना करके भी आप आगे बढ़ते तभी तो आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो अगर सोचोगे हम परेशानियों का भी सामना ना करें और आगे बढ़ जाए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक आप परेशानी नहीं होगी, रात की नींद भी जाती है, बहुत परेशानी होती है दुकान खोलने में। तो इसलिए मैं कहूँगी लोगों को मेहनत करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो भगवान भी आपका सपोर्ट करेगा। अगर आप कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में तो आगे बढ़ो, नहीं बढ़ोगे तो ऐसे ही फिर एक दूसरे को देखते रह जाओगे। आगे बढ़ोगे तो आपके पैर यहाँ पे गली मोहल्ले वाले सब खींचेंगे, पर आपको इन सब से डरना नहीं है। आपको किसी से भी डरना नहीं है, आपको किसी की शर्म नहीं करनी कि ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, इन सब से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आपको यही है, आपका मकसद यही होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है करना है करना है। तो आप ये सब अगर सोच लोगी तो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ोगी। आगे बढ़ोगी। बहुत परेशानियाँ अगर आ रही है तो आप उन सब परेशानियों को काट के आगे बढ़ो। सिलाई करो, कपड़े सिलो, अगर ब्यूटिशियन कर सकते हो तो ब्यूटिशियन करो। सब में अच्छा खासा कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा ही। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप खोलोगे तो कोई नहीं आएगा, सब आएंगे। बस आप खोलो तो सही, खड़े तो। मैं सभी लेडीज़ को यही सलाह दूंगी कि बहनें हो तो अपना काम करो, किसी पर डिपेंड मत रहो, क्योंकि दुनिया में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता। और सब सब बुरा ज़रूर बोलेंगे पर सपोर्ट कोई नहीं करेगा। आगे बढ़ने का कोई आपको सलाह नहीं देगा, आप खुद आगे बढ़ोगी तभी आपका काम होगा। तो यही सोच के मैं आज ये वीडियो बना रही थी, तो मैंने ये वीडियो बनाया। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह का मोटिवेट आपको देती रहूँगी। और क्या है कि जो भी मेरे वीडियो पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि नए नए वीडियो डाल दीजिए। और आप लोगों को यही कहूँगी कि बहनें घर में बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ करो, अपने पैरों पे खड़े हो, क्योंकि दुनिया किसी को भी सपोर्ट नहीं करती है। आपको खुद अपना सपोर्टर खुद बनना पड़ेगा, खुद पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। आप कहोगे कि हमें घर परिवार फैमिली सब सपोर्ट करेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। मैं भी खुद खड़ी हुई थी, पहले मेरा भी कोई सपोर्ट नहीं था तो मैंने अच्छे देखकर तो परेशानियों का सामना करके ही मैं खड़ी हुई हूँ। तो अब मैं आपको भी यही सलाह दूँगी कि आप लोग खड़े हो, अपना काम खुद करो, दूसरे पे इंडिपेंडेंट मत रहो। दुनिया में बहुत काम है, कुछ ना कुछ तो आप लोगों को करना ही चाहिए। अगर आप मार्केट में हो तो आपका पार्लर बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप देहात में हो तो थोड़ा मुश्किल होगा, मुश्किलों का सामना करना तो चलेगा। तो मैं यही कहूँगी आप लोगों को कि आप लोग आगे बढ़ो और कुछ ना कुछ करो। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि सभी बहनें अपना कुछ ना कुछ गुजारा करो, जो भी है अपना करो, दूसरे पे डिपेंड मत रहो बहनों, क्योंकि दूसरे पे डिपेंड रहोगे तो कोई आपका चला नहीं देगा, आपके बच्चों को नहीं देखेगा। तो मैं घर में रह के भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो मैं घर पे रह के सबसे पहले तो मैंने सिलाई की थी, उसके बाद सिलाई करने के बाद मैंने अपना करियर का शुरुआत किया था। मैंने उसके बाद पार्लर खोले, उसके बाद मैंने सिंगार का दुकान खोला, उसके बाद मैंने चप्पल की दुकान खोली, उसके बाद मैंने कपड़े का दुकान खोला। तो मेरा सब कुछ चल गया, अच्छा खासा चल गया। तो मैं यही सलाह दूँगी आप लोगों को कि आप लोग भी कुछ ना कुछ करो, आगे बढ़ो और सबके साथ रहो। सबके साथ सबके सपोर्ट की ज़रूरत होगी आपको, पर आपको सपोर्ट सब करेगा। थोड़े दिन मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना आपका कोई भी सपोर्ट आपको काम नहीं देगा। खुद मेहनत करोगे, जब आप आगे बढ़ोगे तो आप सपोर्ट नहीं आगे बढ़ने लगेंगे। अगर आप सोचोगे कि यार मेरा मजाक बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो ये सब मत सोचो। मजाक क्यों बनेगा? हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम अपना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं, खा रहे हैं।
दूसरे पे डिपेंड नहीं है हम। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग खड़े हो बहनों और खुद अपना काम स्टार्ट करो। जो भी आपको आता है, सिलाई भी अगर आती है तो आप शुरुआत में सिलाई करो, नहीं आते आपके पास ब्लाउज तो आप कटे पुराने कपड़े भी सी के अपना गुजारा कर सकती हो और पार्लर भी चला सकती हो। तो यही है कि आप खुद खड़े हो गए, दूसरे पे डिपेंड मत रहो। दुनिया में आगे बढ़ना है तो कुछ भी भला बुरा मत सोचो, बस खड़े हो जाओ। हिम्मत है तो आपका सब कुछ होगा, हिम्मत नहीं है तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। तो आप हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए। मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद था, आप लोगों बहनों को जागरूक करना। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और आगे बढ़ाइए। जो भी है मैं बताऊँगी, यहाँ पे गांव में पार्लर नहीं चलता उतना, फिर भी मैंने चलाया। हाँ, अच्छा चल गया मेरा पार्लर वाले से चल गया। तो यही कहूँगी कि आप लोग जो भी करोगे बढ़िया करोगे, करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर आप वीडियो बनाते हो तो वीडियो भी अच्छा बनाइए, रील्स बनाइए, जो भी आपको आता है वही करिए, किसी पे डिपेंड मत रहो। तो मैं ये कहूँगी किसी पे डिपेंड मत रहो, जो भी आता है करते रहो। आज की वीडियो में मैं यही कहूँगी और आगे जो भी होगा आप देखते रहना, आगे भी मैं वीडियो आपको देती रहूँगी। इसलिए मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो बाय बाय।